हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है पवन और आप सभी का स्वागत है सुपर केमिस्ट्री में। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबाओ, क्योंकि आपको जो नए वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशन आएंगे। कि दोस्तों, आज का टॉपिक जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं या देखने वाले हैं वो है जो बीएससी और एमएससी के कैंडिडेट्स जो होते हैं, जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में होते हैं, जिन्हें क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में जाना होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो वो टाइम पे जो इंटरव्यू में क्वेश्चन जो पूछते हैं और उसकी जो आंसर क्या होना चाहिए, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इंटरव्यू पूछते हैं और आंसर, तो हम इस वीडियो में वो सब टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है और जो है बेसिक क्वेश्चन जो रहते हैं मैं आज वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता दोस्तों, तो सीधा शुरुआत करता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो है डिफाइन पीएच एंड व्हाट इज़ द पीएच ऑफ ब्लड। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है। तो उसका आंसर होता है पीएच क्या होता है। पीएच इज़ द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ओके। और व्हाट इज़ द पीएच ऑफ ब्लड। ब्लड जो रहता है उसका पीएच क्या होता है, उसका पीएच होता है मोस्टली 7.35 टू 7.45। ओके। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज एक्सप्लेन द टर्म एलोकेट एंड डाइल्यूएंट। जो डाइल्यूएंट होता है या एलोकेट होता है वो क्या होता है। तो देखेंगे एलोकेट इज मेजर सब वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल सैंपल। जो एलोकेट जो होता है वो क्या करता है, मेजर करता है सब वॉल्यूम फॉर द ओरिजिनल सैंपल। और डाइल्यूएंट क्या होता है, डायलूएंट वो होता है द कंपोनेंट यूज टू डाइल्यूट द सैंपल। जो डायलूएंट होता है सैंपल में, जो डायलूएंट सैंपल को डाइल्यूट करना होता है उसको बोलते हैं हम डायलूएंट। ओके। तो ये था दूसरा क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज मोस्टली आस्क्ड, दैट इज व्हाट इज टाइट्रेशन या एक्सप्लेन टाइट्रेशन। तो आंसर, titration is called as volumetric analysis. It is a quantitative chemical analysis used to determine the concentration of an analyte that has been identified. The titrator is a reagent that prepared as a standard solution with known concentration and volume. The titrant reacts with analyte solution to determine the concentration of analyte. The titration volume is the amount of titrant that reacts with the analyte. Okay, so this is the titration. ओके। नाउ नेक्स्ट, अभी टाइट्रेशन का ऊपर पूछा है तो उसके टाइप्स भी पूछते हैं नेक्स्ट। जैसा कि टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन, कितने टाइप का टाइट्रेशन रहते हैं। तो देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन होता है, जैसे कि एसिड बेड हो गया, एसिड बेस, कॉम्प्लेक्स मेट्री हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया और रेडॉक्स टाइट्रेशन। देयर आर 4 टाइट्रेशन। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज एक्सप्लेन द 4 टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन। जो 4 टाइट्रेशन होते हैं उसको बेसिक में एक्सप्लेन करना बोलते हैं। ओके। नाउ एसिड बेस टाइट्रेशन, इन दिस एसिडिक और बेसिक टाइट्रेंट रिएक्ट्स विथ एनालाइट दैट इज बेस और एन एसिड। देखो, एसिडिक और बेसिक रहता है वो रिएक्ट करता है, टाइट्रेंट रिएक्ट करता है एनालाइट दैट इज बेस होगा या एसिड होगा। ओके। कॉम्प्लेक्स मेटल टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग मेटल लिगेंड, कॉम्प्लेक्स मेटल रिएक्शन, मेटल होगा और एक लिगेंड होगा, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स मेटल टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेशन, व्हेन द एनालाइट एंड टाइट्रेंट रिएक्ट, एनालाइट और टाइट्रेंट जब रिएक्ट होता है और प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट टाइट्रेशन। रेडॉक्स टाइट्रेशन, वेयर द टाइट्रेंट इज ऑक्सीडेशन एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें क्या होता है, एक ऑक्सीडाइज होता है मीन्स एडिशन होता है और रिड्यूसिंग मीन्स सब्सट्रैक्शन होता है। तो this is the redox titration. Okay. Now next, that is 6 number question. What is ultraviolet, UV and visible spectroscopy range? Range का होता है UV का। The range of UV spectroscopy is 200 to 400 नैनोमीटर। ओके। UV का हो गया 200 से 400 नैनोमीटर होता है एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी रेंज होता है 400 से 800 मीन्स 400 to 800 नैनोमीटर। ओके। व्हाट इज द यूज़ ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है वो किधर यूज़ होता है, क्यों, किसके लिए। स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन बी यूज टू डिटेक्ट फंक्शनल ग्रुप इम्प्योरिटीज, परफॉर्म क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। देखो क्या डिटेक्ट करता है, फंक्शनल ग्रुप होता है
इंट्रोड्यूस होता है परफॉर्म क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज व्हाट इज मीन बाय अ सॉल्यूशन. जो सॉल्यूशन बोलते हैं, बनाते हैं सॉल्यूशन, तो उसको सॉल्यूशन क्या बोलते हैं. अ सॉल्यूशन ए मिक्सचर ऑफ लिक्विड, गैस एंड सॉलिड. द सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूट लाइक सॉल्ट हो गया, ऑक्सीजन हो गया एंड ऑर्गेनिक लिक्विड्स. ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन. इसको बोल सकते हैं हम सॉल्यूशन. ओके, now describe the saturated and unsaturated solution. Saturated solution और unsaturated solution क्या होते हैं. A saturated solution is defined as solution in which a solvent is not capable of dissolving any more solute at given temperature. Okay, and unsaturated क्या होता है. At a given temperature, unsaturated solution is ones in which the solvent is capable of dissolving extra soluble. Saturated में वो सोल्यूबल डिजोल्व नहीं होता है जल्दी, अनसैचुरेटेड में वो इजीली डिजोल्व हो सकता है. ओके, तो दिस इज द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. नाउ नेक्स्ट, मोस्टली ये क्वेश्चन पूछते हैं जैसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस. क्वालिटेटिव एनालिसिस इन्वॉल्व्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड और केमिकल बेस्ड ऑन देयर केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज. एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. ओके, एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, this involves estimation of determination of concentration of or amount of the chemical compound or components. Okay, ये दोनों का डिफरेंस पता चल गया. नाउ नेक्स्ट दैट इज अभी जैसे यूवी के भी आते हैं, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पे भी आता है क्वेश्चंस, इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिक क्वेश्चन. नाउ एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी. Okay, ultraviolet spectroscopy use light in UV part of electromagnetic spectrum. UV absorption spectra form when the outer electrons of a molecule or an atom absorb energy and move from a lower to a higher energy level. The wavelength absorbance of each molecule is unique. Okay, so this is the ultraviolet spectroscopy. Now, next that is define molarity. Molarity क्या होता है. A number of moles of solute per liter solution molarity is denoted with capital M. देखो, number of moles solute per liter solution और उसको डिनोटेड क्या करते हैं, उसका सिंबल होता है M, कैपिटल M. ना डिफाइन मोलैरिटी, वो मोलैरिटी था, ये मोलैरिटी. द नंबर ऑफ सोलूट पर किलोग्राम, वो लीटर में था, ये किलोग्राम में. चलो, and denoted by small m, इसको small m. Okay, now next that is define normality. The number of moles of equivalent per liter solution, वो पर लीटर सोल्यूशन था, ये वो पर किलोग्राम था, ये इक्वल टू पर लीटर सोल्यूशन. ओके, नेक्स्ट व्हाट आर द बफर सोल्यूशन. जो बफर सोल्यूशन प्रिपेयर करते क्या होता है. Buffer solution is an aqueous solution consisting of mixture of weak acid and is conjugate to base or vice versa. Weak acid होगा और base होता है strong base. Okay, when a minimal amount of strong acid or base is introduced to it and pH changes very little. Okay, this is the मतलब acid होगा उसमें और एक base होता है, pH जो होता है चेंज करता है very little, तो इसको बोलते हैं हम buffer solution. Now next, what is the valency. Valency क्या होता है. Valency is the simple the combining power of elements. Valency determines the chemical formula of a compound. When compound reacts to form a new compound, they tend to change their valency. So this is the valency. जो देखो क्या करता है, valency determine करता है chemical compound, formula of compound. Compound जब react करता है नए compound में, they tend to change their valency. Okay, now what is aqueous? A mixture of a concentrated of nitric acid and hydrochloric acid 1:3. It is highly corrosive that can harm gold and other hardening material. Okay, aqueous क्या होता है, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर होता है 1:3 के प्रोपोर्शन में, वो हाईली corrosive रहता है. ओके, now next that is what is bleaching powder या केमिकल नेम. ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इज ऑल्सो नोन एज CaCl2
is an inorganic chemical compound having the chemical formula COCl2 calcium oxychloride. Is the another name for them. Okay, this is the bleaching powder. What is bleaching powder होता है और इसका chemical name. Now next, that is what is polarity. जो पोलैरिटी होता है क्या होता है? पोलैरिटी इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल. The ability of an atom to attract the share electrons in covalent bond. Water is a good example for polar molecule. Okay, due to the difference between electronegativity between oxygen and the hydrogen. Oxygen is a highly electronegativity आता है. Oxygen जो होता है highly electronegative होता है atom compared to hydrogen. Because fats, petrol and gasoline do not dissolve in water, they are classified as non-polar molecules. Non-polar means insoluble in water. Okay, जो non-polar होता है वो insoluble water होता है. Next, explain Beer's law, Lambert's law. ये तो काफ़ी बार पूछते हैं. Beer's Lambert's law क्या होता है? It is the state of intensity of monochromatic light absorbed by a substance dissolved in fluid transmitting solvent. It is directly proportional. जैसा मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है, ऑब्जर्व करता है सब्सटेंस पे, डिजोल्व करता है फ्लूइड ट्रांसमिटेड सॉल्वेंट में, डायरेक्टली क्या करता है वो प्रोपोर्शनल करता है सब्सटेंस के साथ कॉन्सेंट्रेशन द पाथ लेंथ ऑफ लाइट सोल्यूशन टू द लाइट सोल्यूशन. ओके, तो दिस इज द बियर लैम्बर्ट्स लॉ. हाँ, नाउ नेक्स्ट दैट इज व्हाट इज एन इंडिकेटर इन केमिस्ट्री. देखो जो इंडिकेटर अपने यूज़ करते हैं जैसे फिनेप्टिलिन वाई कुछ होता है वो क्या होता है. इंडिकेटर आर द सब्सटेंसेस दैट शो चेंज इन कलर व्हेन ब्रॉट इन कांटेक्ट विद एसिड बेस. जब अपन एसिड बेस का एडिशन करते हैं और ये जब इंडिकेटर का एक ड्रॉप डालते हैं तो ये चेंज होता है कलर. जैसे फिनेप्टिलिन में पिंक होता है, मतलब वाइस वर्सा. द मोस्ट कॉमनली यूज इंडिकेटर आर लिटमस, मिथेनॉल, ऑरेंज, फिनेप्टिलिन दैट कलर चेंज कलर एज फॉलो. नाउ देखो इंडिकेटर है, फर्स्ट टेबल में इंडिकेटर है, सेकंड में एसिड सॉल्यूशन, थर्ड में बेसिक सॉल्यूशन और थर्ड फोर्थ है न्यूट्रल सॉल्यूशन. तो इंडिकेट फर्स्ट इसमें ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है, वो क्या होता है रेड होता है एसिड में. बेसिक में तो कुछ भी कलर चेंज नहीं होता है. न्यूट्रल में नो चेंज इन कलर. ओके, ना रेड लिटमस में क्या होता है नो चेंज इन कलर इन एसिड में. बेसिक में ब्लू हो जाता है, इसमें भी न्यूट्रल में भी नो चेंज इन कलर. ओके, मिथाइल ऑरेंज में क्या होता है एसिड के सॉल्यूशन में वो रेड होता है, बेसिक केस में येलो हो जाता है और न्यूट्रल सॉल्यूशन में जो होगा वो ऑरेंज होता है न्यूट्रल जब होता है. फिनेप्टिलिन में एसिड सॉल्यूशन में कलरलेस होता है, ड्रॉप देने का वो बेसिक में रेड हो जाता है और न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या होता है कलरलेस होता है. ओके, ना explain the infraspectroscopy principle. When a molecule absorbs the infrared radiation, its vibrate gives rise to pack absorption spectrum. This IR spectrum is specified for every different molecule. Absorbing the IR radiation useful for identification. Okay, so this is a infraspectroscopy principle. Now next, what is the common element? जो एलम होता है क्या होता है पोटेशियम एलम. पोटेश एलम और पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट इज अ केमिकल कंपाउंड केमिकली फार्मूला ऑफ कॉमन एलम दैट इज SO4 12H2O. यूज वाटर एज अ प्यूरिफिकेशन. वाटर जो उसमें काम करता है वो क्या करता है एज अ प्यूरिफिकेशन के लिए काम करता है. ओके, नाउ नेक्स्ट दैट इज व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड. जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं. अ कोवलेंट बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर बॉन्ड. जो मॉलिक्यूल होते हैं मॉलिक्यूल बॉन्ड होते हैं उसको भी बोल सकते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड. इट इज अ केमिकली बॉन्ड दैट इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन एटम. तो एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं उसको हम भी बोल सकते हैं एज कोवलेंट बॉन्ड. ओके, so this was a covalent bond. Now next, that is mention the formula to calculate the pH of the solution. Formula to calculate pH, that is negative logarithm H plus ion or pH is equal to negative logarithm H3O plus. Okay,
So this is the pH of the solution. Next, what is ppm? ppm जो होता है क्या होता है? ppm is a parts per million, such as percent means parts per 100. तो पार्ट्स पर मिलियन इसको बोलते हैं और पार्ट्स पर 100 इसको भी ऐसे बोल सकते हैं. व्हाट इज ppm? ओके. नाउ नेक्स्ट, दैट इज व्हाट इज द HPLC प्रिंसिपल? HPLC प्रिंसिपल होता है, इट इज टेक्निकली यूज टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स इनटू इंडिविजुअली कंपोनेंट्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, partition, ion exchange, size exclusion principle. The stationary phase and mobile phase are used in it. HPLC used to identification, quantification and purification compounds from a mixture. So this is basically of HPLC principle. Okay. Now next, that is explain what is dextro rotatory and leo rotatory. जो डेस्टो रोटेटरी और लियो रोटेटरी क्या होता है? लियो रोटेशन एंड डेस्टो रोटेशन आर रेफर एज प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लेम polarized when light rotates clockwise when it approaches the observed, then are known as destro rotatory, and when light rotates anti-clockwise then refer to as लियो. देखो, जब क्लॉकवाइज घूमता है लाइट तो उसको हम बोलेंगे डेस्ट्रो रोटेटरी, और जब वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो उसको हम बोल सकते हैं लियो रोटेटरी. ओके. सो दिस इज अबाउट डेस्ट्रो रोटेटरी एंड लियो रोटेटरी. ओके. तो बस दोस्तों, इतना ही था आज के वीडियो में. अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आपके फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को सेंड करो, ताकि उन्हें भी जो बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में तो मालूम हो गया कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और उस पर जो आंसर क्या होते हैं. ओके. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए देखते रहे सुपर केमिस्ट्री में.